नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फिर से मैं कोई पोइम सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं लाइव आई हूँ कोई पोइम सुनाने के लिए नहीं, जस्ट इमिग्रेशन फ्रॉड्स के बारे में बात करने के लिए। अभी कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें कंप्लीट एक पर्सन एक कंपनी थी ऑनलाइन जिसने एक पर्सन से 6 लाख रुपए लिए सिर्फ ये बोल के कि वो उसको कैनेडियन वर्क परमिट दे रहे हैं। उन्होंने उस स्पेसिफिक पर्सन को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लगा लीजिए कि मोहन उनके पास गया कि मुझे वर्क परमिट चाहिए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपसे कोई गवर्नमेंट चार्जेस नहीं लेंगे और आपको वर्क परमिट दे देंगे, कैनेडियन वर्क परमिट। तो मोहन एक कैरेक्टर का हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो मोहन ने उनको सबसे पहले LMIA के लिए पैसे पे किए। अभी कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा LMIA क्या होता है। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक कैनेडियन गवर्नमेंट के एंड से जो लोग डायरेक्ट वर्क परमिट अप्लाई करते हैं उनके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है LMIA, जो कि ये प्रूफ करता है कि लेबर मार्केट, ये जो कैंडिडेट है ये अगर यहाँ जॉब करने आता है कनाडा में, तो ये किसी भी तरह से लेबर मार्केट को नुकसान नहीं होगा इसको बुलाने से, या तो वो न्यूट्रल ही रहेगा या फिर प्लस पॉइंट जो लेबर मार्केट है उसको प्रॉफिट ही होगा। तो उसने पे किया $1000 आपके LMIA के फीस लगती है, इंक्लूडिंग जो आपके रेस्ट गवर्नमेंट चार्जेस रहते हैं उनको मिला के ऑन एन एवरेज 4000 के आसपास ये जाता है। तो मोहन ने 1000 और $2000 LMIA के लिए पे कर दिए। उसके बाद जो वो XYZ कंपनी थी जो उसको वर्क परमिट दे रही थी, उन्होंने बोला कि अभी आपका जो प्रोसेस हो गया है, 6 महीने का प्रोसेस होता है LMIA, जब आप अप्लाई करते हो 6 महीने लगते हैं उसको आने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपका LMIA आ गया है, अब आपका केस एम्बेसी फाइल होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिकली एम्बेसी फ़ी पे करते हैं उसके लिए अलग से एक फॉर्म आता है, आपका ऑनलाइन आपको फॉर्म मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस कार्ड के थ्रू इस डेट को, जिसका एक्सपायरी नंबर कार्ड नंबर ये था, उससे पेमेंट हुई है। तो सेम जो फॉर्मेट एम्बेसी का रहता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो फॉर्मेट एम्बेसी का रहता है सेम फॉर्मेट में कार्ड डिटेल्स चेंज करके उन्होंने वो मोहन को पकड़ा दिया कि आपकी एम्बेसी फ़ीस पे हो गई है। और फ्यू डेज़ के बाद उन्होंने उसके सामने कंडीशन रखी कि एम्बेसी अप्रूवल जब आएगा, आपका वीज़ा अप्रूवल जब आएगा, तो हम आपसे 6 लाख रुपया लेंगे। तो कोई भी पर्सन मेरे जैसा भी होगा तो हाँ, वो बोलेगा कि अप्रूवल, वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगा फिर तो ऑफ कोर्स मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। तो अभी जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने किसी और का अप्रूवल लेटर उठाया, उसमें नाम चेंज किया, मोहन का नाम डाला और उसको पकड़ा दिया, उसको विया मेल भेज दिया। इमिग्रेशन की एक डोमेन मेल बनाई gc.ca, वैसे जनरली .gc.ca होता है, अभी वो उसको जेन्युइन तो दिखाना था, उसके लिए उन्होंने gc.ca बनाया लास्ट में, जैसे इंडिया का .com होता है, कनाडा का .ca होता है। तो गवर्नमेंट की ऐसे ही मेल बनाई और उससे उसको वो अप्रूवल लेटर भेज दिया। तो अब मोहन खुश हो गया कि 6 लाख मेरा अप्रूवल आ गया, 6 लाख डजंट मैटर, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आप पे करने के लिए। उसने 6 लाख जैसे पे किया, उन्होंने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया, उसके सारे नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर दिए। तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात इसमें ये थी कि इमिग्रेशन के जो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनका पैटर्न होता है, सेम को कॉपी पेस्ट किया एंड देन कॉपी पेस्ट करने के बाद उन्होंने उसमें नाम चेंज करके सामने वालों का पागल बनाया है। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे फ्रॉड से बच के रहें। और ऐसे ही 2-3 मेरे पास मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक अम्बाला में ही कंसल्टेंट है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, अम्बाला की एक कंसल्टेंट है, कैंडिडेट का नाम फिर से हम लोग मोहन एज्यूम कर लेते हैं। मोहन का वीज़ा आ गया, मोहन बहुत खुशी से एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पे इमिग्रेशन ने उससे कुछ क्वेश्चंस किए। इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपसे वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्वेश्चंस किए तो वो बच्चे को उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस थे या कुछ क्वेश्चंस थे जिनका वो जवाब नहीं दे पाया।
और मे बी यूनिवर्सिटी की वजह तरफ से कोई इशू था, तो उस बच्चे को वापस भेज दिया। जब वो वापस आया तो उसका रीअप्लाई केस किया, उसके एजेंट ने रीअप्लाई करने पे भी उसका केस रिफ्यूज़ हो गया। जब भी आपका केस 1 से 2 बार रिफ्यूज़ होता है या आपको इमिग्रेशन वापस भेजती है, तो एक ना GCMS की होता है, GCMS की नोट्स होते हैं जिनको केप नोट्स भी बोलते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा। केप नोट्स के अंदर जो आपका रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है वो एग्जैक्ट लिखा होता है, कंप्लीट पूरा स्टोरी जैसे बोलते हैं ना, स्टोरी की तरह से पूरा लिखा होता है कि किस रीज़न की वजह से मैं रिफ्यूज़ल दे रहा हूँ। तो वो केप नोट्स उसके एजेंट ने निकलवाए सिर्फ ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि इमिग्रेशन ने इसको वापस इंडिया क्यों भेजा वहाँ से। तो जो केप नोट्स की जनरली फ़ीस होती है, एक नॉर्मल जो अमाउंट है वो $40 है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, $40। अगर आप उससे प्रीमियम सर्विस लेते हो तो $60। अगर आप एडवांस प्रीमियम सर्विस लेते हो तो $120 लगते हैं इसके। अगर हम आज के डॉलर रेट के हिसाब से देखें तो ऑन एन एवरेज इन बिटवीन 6500 से 7000 के बीच में $120 बनते हैं। और $40 तो आप लगा लीजिए लाइक 2000 के आसपास या 2200 के आसपास में होंगे। तो वो जो एजेंट था उसने उस कैंडिडेट मोहन, जो हमने नाम इस्यूम किया, उस मोहन से 60,000 रुपया लिया सिर्फ केप नोट्स के लिए, जिसके लिए सिर्फ आपके इन बिटवीन $40 से लेके $120 तक का खर्चा था। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड, वर्क परमिट को लेके बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं। मोहाली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट पिकर की जॉब बोल के आपको एनरोल कर लेंगे, या पैकिंग वाले जो होते हैं, फूड पैकिंग वाले बोल के आपको एनरोल कर लेते हैं जॉब के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोविड चल रहा है, वैसे भी बोलना था स्टे सेफ, बट ऐसे फ्रॉड से भी ऐसे किसी को एक एग्जांपल जो मैं जनरली अपने कैंडिडेट्स को देती हूँ कि जो भी लोग आपको वर्क परमिट देते हैं जनरली वो बोलते हैं आप सिर्फ गवर्नमेंट चार्जेस पे करो, हम आपसे अपनी फ़ीस नहीं लेंगे, वो हम आपसे आफ्टर वीज़ा लेंगे। वो आपसे सिर्फ 50 या 60,000 रुपये ही लेगा, 70 ले लेगा मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा इनिशियल अमाउंट नहीं लेने वाला। इतना अमाउंट आप फ़र्ज़ करें, मैं 70,000 एक कंसल्टेंट ने 5 लोगों से ले लिए, तो नॉर्मल सी बात है उसके पास 3.5 लाख रुपया हो गया। वो वहाँ से अपना ऑफिस बंद करके कहीं और शिफ्ट हो सकता है, उसका कुछ नहीं जाएगा, आपके 70,000 गए। और आज के टाइम पे आपको पता होगा आज के क्या पैसे के वैल्यू कितनी है। 70,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है, सोचने को लगता है कि हाँ नहीं भी है, बट स्टिल बहुत बड़ा अमाउंट है। अब जो ऐसे फूड पैकिंग और फ्रूट पिकर्स वाले जॉब रहते हैं, इनमें ज़्यादा फ्रॉड होता है। मोहाली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं, तो उन सब से सेफ रहें। और अगर कोई भी आपको डाउट लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी ने आपको बताया है कुछ, आपको उस चीज़ में डाउट है, किसी प्रोसेस में डाउट है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको A to Z सारा प्रोसेस मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ भी इशू आता है आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा सभी चीज़ों का। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ इन सब चीज़ों से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।